सो वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर मैंने फ्रेजेस के नंबर लिखे हैं और यहाँ पर मैंने उसका एक्सप्लेनेशन रेडी करा है। तो ठीक है, तो जैसे मैं फ्रेजेस पढ़ते जाऊँगी और एक्सप्लेन करते जाऊँगी। मॉर्निंग लाइट स्प्रेड ओवर द अर्थ, वंस अगेन द स्काई बो हिज हेड इन रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। यानी ये पोयम में पोएट रिस्पेक्ट दे रहा है किसे? एजुकेशन को, और बच्चे जो एजुकेट हो रहे हैं उसको। तो वो कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है? मॉर्निंग लाइट स्प्रेड, यानी लाइट स्प्रेड हो गई ओवर द अर्थ। सो क्या हो गया? ब्राइटनेस हो गई, अंधेरा वैनिश हो गया। वैनिश हो गया यानी डिसअपियर हो गया। ओके, लाइटनिंग हो गई, पूरे रास्ते में उजाला हो गया, फ्रेश स्टार्ट हुआ है। द सन लाइट रेज स्प्रेड टच एवरी प्लेस, सन की रोशनी पूरे जहाँ में स्प्रेड हो गई है, पूरी जगह फैल गई है, हर जगह एवरी प्लेस टच हो गई है। होप ऑफ लाइट यानी एक उम्मीद की रोशनी जाग गई है सुबह के उजाले से। जॉय फुल ऑफ एनर्जी ऑफ लाइफ, और एक खुशी की एनर्जी पूरी ज़िंदगी में फिर से उमड़ कर आ गई है। जो सन मॉर्निंग सुबह अपने आप को ये बता रहा है कि क्या हो रहा है, बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, एक रे ऑफ होप लेकर आया है उसने अपने उजाले से। ओके, द नेचर गिविंग रिस्पेक्ट वैल्यू टू द चिल्ड्रन एजुकेशन नॉलेज। ओके, यानी वो जो नेचर है वो बच्चों की एजुकेशन को, उनके नॉलेज को, उनके जो एफर्ट्स है, वो जो स्कूल जाके पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, उसको वो बो डाउन जो है, बो हिज हैड इन रिस्पेक्ट, ये वाली लाइन को वो रिस्पेक्ट दे रहा है। जैसे हम अपना सर झुकाते हैं वैसे ही वो इन बच्चों की एजुकेशन को लेकर वो भी अपना रिस्पेक्ट दे रहा है, सर झुका रहा है। वो बच्चों की पोटेंशियल इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन चिल्ड्रन लाइफ को रिस्पेक्ट दे रहा है। जैसे बच्चे इतनी एफर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, उनकी लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं एजुकेशन को लेके, उसको वो रिस्पेक्ट दे रहा है। The son, after his morning dip in the river, dressed up in his golden muslin turban, waits and smiles on one side of the road for children are going to school. अब वो सन क्या कर रहा है, मॉर्निंग क्या कर रही है? वेटिंग एंड स्माइलिंग, ऑब्जर्विंग। वो एक जगह रास्ते में देख रही है कि वो बच्चों को देख के वो स्माइल दे रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। और सन रेज रिजेंबलिंग अ गोल्डन टर्बन, यानी लाइकनेस। रिजेंबलिंग का मतलब है सिमिलैरिटी। एक टर्बन जैसे गोल्डन टर्बन होता है, जो मसलिन क्लॉथ बहुत सॉफ्ट फैब्रिक का होता है, उसकी मिसाल देते हुए सन ने अपनी रेस को उसकी मिसाल दी है। जब वो जो कपड़ा है वो कैसे शाइन करता है, कितना सॉफ्ट लगता है, वैसे उसने अपनी सन रेस को डिफाइन करा है। और अपनी एंड ऑफ द डे को वो बताने, सन की रेज जब एंड हो जाती है तो वो वैसी ही लगती है एंड ऑफ द डे। फिर क्या होता है? विथ पीसफुल एंड ब्यूटी ऑफ नेचर इज डिस्क्राइब। इसमें, इस फ्रेज में उसने ये दिखाया है कि सन रेज जब पूरा दिन वो देखता है बच्चों को जाते हुए, अपनी रेस स्प्रेड करता है, फिर शाम में क्या होता है कि उसकी रेस हो जाती है एक गोल्डन टर्बन मसलिन क्लॉथ की जैसी, और फिर वो एक पीसफुल एंड करता है ओके डे का। और विद ब्यूटी ऑफ नेचर इसमें डिस्क्राइब किया है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब नेक्स्ट, थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस, यानी ग्रीन टॉप ब्रांचेस यानी झाड़ ग्रीन टॉप जो है उसके ऊपर, थ्रू द ग्रीन टॉप ब्रांचेस। अब वो क्या बोल रहा है? ब्रीजेस सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग, फ्रेगनेंस फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी विद देयर मेलोडीज।
इसका मतलब है एक फ्रेश स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से, और द सन dipped in the river and came with the warm start the day with energy। सन ने एक डिप लिया था रात को, जैसे शाम हो गई थी, फिर वो सुबह एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आया है और एक वार्म वेलकम फिर से किया है उसने, किस एनर्जी के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक नए मैसेज के साथ कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ब्रीज, एक हवा प्लेजेंट, वो क्या कर रही है, वो क्या कन्वे कर रही है कि वो सिंगिंग कर रही है उसकी पत्तों की आवाज़ से, कि वो कन्वे करी कि वो ब्लेसिंग दे रही है, एक दुआ दे रही है बच्चों को कि तुम लोग जो ये एजुकेशन की जर्नी स्टार्ट करे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, मेरी पूरी दुआ है, नेचर उसके साथ है, एक नई सुबह के साथ हम आपको दुआ दे रहे। नेचर इज़ सो पॉजिटिव टूवर्ड्स, नेचर बहुत उनकी ये एफर्ट्स के साथ बहुत पॉजिटिव है। द चिल्ड्रन लर्निंग एजुकेशन, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। द स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड। और फिर फ्लावर ने क्या करा, अपनी स्वीट स्मेल से पूरे रोड को एक खुशबू दे दिया, ताकि वो उनको एक प्लेजेंट फील हो, एक अच्छा फील हो, और उनके लिए वो एक खुशबूदार रोड तैयार कर दिया, ताकि जब बच्चे स्कूल जाए तो वो भी उन्हें अपनी फ्रेगनेंस से उनके माइंड को बहुत ही कूल एक मैसेज दे, एक उन्हें द स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड व्हेन फ्लावर मेक्स साउंड। ओके, यानी वो अपनी खुशबू से पूरे रोड को खुशबू से बिखेर के ये बताया है कि मैं भी बच्चों के एफ़र्ट्स, उनके एजुकेशन के साथ हूँ, और मैं इनकी एफ़र्ट्स को एक खुशबू से, अपनी प्यारी खुशबू से उनके रास्ते को बिखेर दिया हूँ। फिर आता है हमारा the people in his lush deep foliage waves his hand for children are going to school। अब इधर क्या हो गया, जो पीपल ट्री है, जो उसके लशेस है, जो यानी वो डीप जो उसके पत्ते हैं, वो आजू बाजू के जो साइड के लेन में ग्रो हुए हैं, उससे वो ये दिखा रहा है कि मैंने अपने दोनों हाथ फैला दिए हैं कि चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, के चिल्ड्रन जो एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उसके लिए मैं भी उनके साथ, जो ग्रीन लीफी लीव्स रहते हैं वो पूरे रास्ते में ग्रो है, साइड में ग्रो है, बता रहा है। जैसे ये साइड में देखो, वो उन बच्चों के रास्ते में आके वो ये बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारे एजुकेशन के साथ हूँ। फिर एंजल्स ऑफ लाइट हैव सेट आउट एवरी रोड इज़ अ ग्लिम एट दिस आवर। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो सन है, यानी ये एक एंजल की लाइट, एंजल लाइट को यानी ये बता दो, जो सन है वो कैसे है अपनी लाइट को लेके सेटिंग ओवर द रिवर, ओ वार्म गोल्डन लाइट, एक बहुत ही वार्म गोल्डन लाइट के साथ द सन इज सेटिंग ओवर द रिवर, अ वार्म गोल्डन लाइट। उसका मतलब है वो अपनी लाइट से, वो अपनी गर्मी से, एक मध्यम गर्मी से क्या दे रहा है, पीस, ब्यूटी ऑफ नेचर और सेंस ऑफ कामनेस उनको दे रहा है। जब हम सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो हमें इतनी धूप नहीं लगती, तो वो उसकी वार्म थोड़ी सी गर्मी से, थोड़ी सी गोल्डन लाइट से वो एक पीसफुल ब्यूटी दे रहा है नेचर को,
और वो सेंस ऑफ कामनेस दे रहा है कि सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो जब उनकी ब्यूटी, उसकी लाइट देखेंगे, उसकी ऐसे लाइक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत गोल्डन लाइट, और सेंस ऑफ कामनेस आएगा। जैसे हम सुबह सुबह एक किस्म का मेडिटेशन करते तो हम वो लाइट को देख के हमारा माइंड बहुत काम हो जाता है। तो वैसे ही इन बच्चों को वो अपनी लाइट, अपनी प्लेजेंट दे के उनको बहुत काम फील करवा रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। एवरी पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ थ्रॉब्स लाइक अ मदर हार्ट, यानी एक एक कण अर्थ का, एक एक कण अर्थ का कैसे वेलकम करता है उसको, होल्ड हार्टेडली वेलकम। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पूरे दिल से बाहें फैला के वेलकम करती है। डीप अनकंडीशनल लव लाइक मदर, वो एक एक कण मिट्टी का इन बच्चों को ऐसे ही वेलकम कर रहा है, अनकंडीशनल लव दे रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं एजुकेशन लेने के लिए। एजुकेशन को लेके नेचर ने अपना प्यार दिखाया है बच्चों को के साथ। फिर यहाँ पर हम देखेंगे टाइम सेटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ, फ्लाइज पिजन इन द स्काई, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। इसका क्या मतलब है? यानी लाइक समवन इज सिटिंग ऑन द रूफ टॉप वॉचिंग द पिजन फ्लाइंग, टाइम पासिंग। यानी उसने ये बताया है कि एक टाइम है, जैसे एक इंसान बैठा है, वो एक इंसान शांत बैठा है और टाइम पास होते जा रहा है, पंछी उड़ रहे हैं, एक टाइम पास हो रहा है, टाइम वक्त जाते जा रहा है, सुबह से दोपहर हो जा रही, दोपहर से शाम हो जा रही, शाम से रात हो जा रही है। उस हिसाब से उसने इस फ्रेज़ को बताया है कि सुबह हुई तो मैंने बच्चों को इस तरीके से वेलकम किया जो फ्रेज़ 1 2 3 4 में बताया गया है। फिर होते 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 शाम हो गई, मैं बैठा चुप देखता रह गया कि वो बच्चे फिर से स्कूल तो चले गए, लेकिन शाम हो गया। लाइक समवन इज सिटिंग, जैसे मैं देखता रह गया, इंतज़ार में बैठा रह गया, सुबह से शाम हो गई, वक्त निकल गया और फिर वो सनसेट हो जाता है। लेकिन फिर दूसरे दिन वो कैसे आता है? होप ऑफ जर्नी, एनलाइटमेंट, वेरी path of your life of journey shining brightly at this house। यानी वो एक जर्नी, फिर से एक होप ऑफ जर्नी लाता है, एनलाइटमेंट लाता है। एवरी रोड पाथ, यानी हर रास्ते को फिर से उसकी एक जो लाइफ की जर्नी है फिर से वो शाइनिंग वाली हो जाती है, ब्राइटफुल हो जाती है। एट दिस हाउस के फिर से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कहिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।